इससे पहले कि हम आपसे कुछ मांगे, हम आपको कुछ देना चाहते। हमारी कविताओं का कलेक्शन आपके लिए। हम आपको हमारी सबसे पहली कविता की कुछ लाइनें पढ़कर सुनाते। मैंने किसी दीपक को तूफानों में जलते न देखा, मैंने सागर की लहरों पर किसी को चलते ना देखा, मैंने मोती को जन्म देने सीपी को न पिघलते देखा, मैंने किसी को छाया देने सूरज को ना कभी ढलते देखा, मैंने तो बस तुझे सब कुछ करते देखा। मेरे लिए एक बार तुझे उस ईश्वर से लड़ते देखा। मां, बाकी की लाइनें आप खुद पढ़ लीजिएगा। हम जरूर पढ़ेंगे। शुक्रिया बेटा। अब आप बताइए, हम आपको क्या दें? चिंता मत कीजिए मां, हम कंचन जी को नहीं मांगेंगे। कंचन जी कोई सामान नहीं है जिन्हें आपसे मांग लो। वो तो एक ऐसी दुआ है जिसे अगर होना होगा तो खुद ब खुद कबूल हो जाएगी। हम आपको दुविधा में नहीं डालेंगे मां। सबके पाप प्रभु ने हर दिए, चलो बला टली। पर हाँ, इसके अलावा हम आपसे कुछ और मांगना चाहते हैं। बोलिए। वो 1 रुपया जो आप हमें हमेशा दिया करती थी, और उसके साथ आपका आशीर्वाद। जीते रहिए। हमें आशीर्वाद दीजिए मां कि आपके सिखाए हुए उसूलों पर हम जीवन भर चल सके। विशेष अच्छा है कि आपने कंचन को नहीं मांगा, लेकिन एक बात बता देते हैं, अगर उन्हें लेके आपके मन में अब भी कोई उम्मीद है तो उसे अभी के अभी निकाल दीजिए। बड़ी बहू, अपने बेटे को आखिरी बार अच्छी तरह समझा दीजिए कि ये नामुमकिन है। आपकी दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आगे से इस मुद्दे पर इस महल में कोई बात नहीं होगी। जिन सिक्कों से आपने हमारी नजर उतारी थी ना मां, उनकी छाया ने आज भी हमें धूप से बचा कर रखा है। मेरे लिए एक बार तुझे उस ईश्वर से लड़ते देखा। बड़ी माँ, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए। विशेष भाई की पोइट्रीज पढ़ रही हैं आप? अगर आज आप विशेष भाई को उनकी खुशियां नहीं देती है तो आप विशेष भाई को खो देंगे, हमेशा हमेशा के लिए।
ये आप क्या कह रहे हैं शुभम? बड़ी माँ, आपने तो विशेष भाई को कितना प्यार दिया, अपने भाई के लिए कितना बलिदान दिया। किस लिए? इसलिए कि वक्त आने पे जब विशेष भाई को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो आप अपने त्याग की, अपने प्यार की एक कीमत वसूलेंगी आप। अगर आज आप विशेष भाई को कंचन से दूर करती हैं तो विशेष भाई का दिल आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। विशेष, अच्छा है कि आपने कंचन को नहीं मांगा। अगर उन्हें लेके आपके मन में अब भी कोई उम्मीद है तो उसे अभी से अभी निकाल दीजिए। अब ये शादी नहीं हो सकती। अगर आज आप विशेष भाई को कंचन से दूर करती हैं तो विशेष भाई का दिल आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। हेलो। हाय, कैसे हो? सब ठीक है ना? आपकी दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आगे से इस मुद्दे पर इस महल में कोई बात नहीं होगी। कैसे बताएं आपको कि माँ अभी तक नहीं मानी। समझ सकती हूँ। वहां उम्मीद शायद डगमगा रही होगी, पर सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। हम दोनों जानते थे, पर अब मुश्किल रास्ता हमने चुना है तो तकलीफ तो होगी ना, निराशा भी आएगी, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि आज रात के बाद जब सुबह आएगी ना तो वो सिर्फ खुशियां लेकर आएगी, है ना? खुशियों की उम्मीद है आप कंचन जी, लेकिन जिससे हमें खुशियों की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, आज उन्होंने ही हमारी सारी उम्मीदें तोड़ दी। हे भगवान, अब सब आपके हाथ में है।
माँ, ये मूर्ति पर तो दाग लग गया है। अब इसकी पूजा कैसे करेंगे? हमें नई मूर्ति बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं बेटा, एक बार मिट्टी में जब गंगा जल मिला लेते हैं तो मन में ये मान लेते हैं कि मूर्ति में देवी बस चुकी है, और एक बार मन में ये मान लिया कि मूर्ति में भगवान है तो ऊपरी परत पे कुछ भी लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो पूजा इसी की होगी, बस मन में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। ये छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन से मान लिया जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि ऊपरी परत पर क्या लगा हुआ है ना माँ? विशेष, अब बात को कहीं और मत लेकर जाइए। हम बात को कहीं नहीं ले जा रहे माँ। कंचन जी कोई बेजान चीज नहीं, वो जीती जागती इंसान है। जब उनके जख्मों को दाग बोला जाता है ना तो हमें बहुत दुख पहुंचता है, हमें दर्द होता है, और उनके लिए नहीं, आपके लिए भी दर्द होता है। दाग लगी हुई मूर्ति को पूजा में रखा जा सकता है, वो तो जीती जागती इंसान है, फिर उन्हें इस घर में क्यों नहीं लाया जा सकता? बताइए माँ। विशेष, उस दागी लड़की का नाम पूजा के समय अपनी जुबान से मत लीजिए। घर की सुख शांति को भंग मत कीजिए। हमारे घराने की एक प्रतिष्ठा है, जो कोई खिलौना नहीं जिसके साथ आप खेल सके। और कंचन जी की जिंदगी को खिलौना है जिसके साथ खेला जा रहा है। मिट्टी को पवित्र करती है ना गंगा जल से, अपने आप पर छिड़ककर अपने आप को पवित्र करती है ना। अपने अंदर जो नफरत की आग जल रही है ना, उसे भी बुझा लीजिए इस गंगा जल से। अरे इस गंगा जल में हजारों लोग अपने पाप धोते हैं। आप एक काम कीजिए, गंगा जल लेकर जाइए और कंचन जी पर छिड़क दीजिए, हो सकता है आपके दिल को तसल्ली मिल जाए। अरे वो गंदगी गंगा जल से नहीं धुलेगी। उस लड़की के चरित्र पर जो दाग लगे हैं ना, वो 7 जन्मों तक रहेंगे। हम अपने खानदान का मुंह काला नहीं करवा सकते ऐसी लड़की से शादी करवा के। इस राजघराने का मुंह काला नहीं करवाना ना। दाग नहीं चाहिए ना आपको इसकी प्रतिष्ठा पर? अगर दाग नहीं चाहिए तो निकाल कर फेंक दीजिए उस तस्वीर को। जिसने हमारी माँ को जिंदगी भर दाग ही दाग दिए। बड़ी बहू, संभालिए अपने लाड़ को। उस कलंकी ने इन पे जादू टोना किया है। अपने पिता का इतना बड़ा तिरस्कार एक अदनी सी लड़की के लिए। इस राजमहल के राजकुमार की ऐसी दीवानगी क्यों? राजमहल 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 बस। अरे हमारा कोई वजूद ही नहीं है क्या? ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इमारतें ही सांस ले रही है। अरे हम कुछ नहीं है क्या? शुभम, आपकी बात नहीं हो रही है, यहाँ राजकुमार की बात हो रही है। आप चुप रहिए। हम जानते हैं, इसीलिए हम विशेष भाई का साथ दे रहे हैं। हम नहीं चाहते कि विशेष भाई अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में गुजार दे। हम नहीं चाहते कि विशेष भाई अपने प्यार को खोने के दर्द के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताए। शुभम, राजमहल की इज्जत के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। माँ, एक गलत फैसले से कई पीढ़ियां बर्बाद हो सकती हैं, और एक जीवन साथी का फैसला किसी दबाव में नहीं होना चाहिए। चुप हो जाइए आप धरा। समाज, मान और प्रतिष्ठा एक रात में नहीं बनती है, सालों और पीढ़ियों की मेहनत लगती है। यूं आशिकी में गवाई नहीं जाती। हमारा मन, हमारी इच्छा कुछ नहीं। समाज, प्रतिष्ठा, इस घर की इज्जत, ये सब मायने रखता है। माँ, ये समाज, कायदा, कानून, इनके नियम, इन सब के नीचे दबे हैं आप लोग, और इसीलिए कंचन जी को दोषी ठहराया जा रहा है ना। उसकी वजह है ये समाज, ये आपकी प्रतिष्ठा, ये नाम, इज्जत, सब। क्या ये गलत नहीं है माँ? क्या इंसानियत के साथ ये अन्याय नहीं है? जवाब दीजिए कोई।
बस कीजिए, बस कीजिए सब। आज संतान सप्तमी के दिन तोहफे के तौर पर हम अपने बेटे को उनकी मन की खुशी दे रहे हैं। ये हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं बेटा, आपके खुशी के। हम कंचन को आपकी खुशी के लिए इस घर में लेकर आ रहे हैं। हमारे जीते जी ये हरगिज नहीं होगा। ये बेटे के मोह में अंधी हो गई है बड़ी बहू। जिस लड़की के दामन पर दाग है उसे आप घराने की शोभा बनाएंगे। फैसला हो चुका है माताजी। कैसा फैसला? हम अभी जिंदा है बड़ी बहू। हमें इस गंगा जल की सौगंध है बड़ी बहू। मर जाएंगे लेकिन उस कुलक्षणी को इस राजघराने की बहू नहीं बनने देंगे। दादी आप बात। खबरदार विशेष, खबरदार। अगर आपने ये शादी की तो हम अपने आप को अग्नि देवता को सौंप देंगे। इस घराने की लाज के लिए हमारे प्राण हम इसी आंगन में त्याग देंगे। हम आपके दादाजी को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे रहते ये क्या अनर्थ हो गया। दादी माँ, एक मिनट। आप नहीं, आज हम उनसे बात करेंगे। सारी गलती हमारी है जो हमने राजघराने की बागडोर आपको सौंपी है। लेकिन आप भूल रही हैं कि जिन हाथों से ये जिम्मेदारी सौंपी थी उन्हीं हाथों से ले भी लेंगे। ममता का मोह है ही ऐसी चीज माताजी। ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। घराने की बागडोर अब दोबारा अपने हाथों में लेना चाहती है। खुशी खुशी लीजिए, लेकिन एक बात याद करने की कोशिश कीजिए। कई सालों पहले आप यहीं हमारी जगह खड़ी थी, इसी तरह खामोश। तब तो हमने आपको अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए नहीं देखा था। गड़े मुर्दे उखाड़िए मत बड़ी बहू। जरूरी है माताजी। आपको याद होगा कैसे आपके बेटे राजघराने की गरिमा के साथ खिलवाड़ करते थे। वो सारे काम जो खानदान को शोभा नहीं देते वो किया करते थे, और फिर रोज आपकी आंखों के सामने हमें पीटा करते थे। तब तो राजमहल की दीवारें नहीं हिली, आप भी नहीं हिली। तब आपके सही गलत के पैमाने कहाँ रखे थे? हमारे विशेष छोटी सी उम्र से डरे सहमे सब कुछ देखते रहते थे। तब आप चुप थी। तब आप अपनी बहू की गरिमा बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आई? बोलिए। आप तो राजमाता थी, सत्ता आपके हाथों में थी। उस वक्त किसने रोका था आपको? तब आपने अपने बेटे को जान देने की धमकी क्यों नहीं दी थी? बताइए। हम बताते हैं। उस वक्त आप डर गई थी। आपको लगा अगर आप अपने बेटे के विरोध जाएंगी तो वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। यही डर आज हम में भी है। हम भी अपने बेटे को खोना नहीं चाहते, किसी वजह से नहीं, किसी के लिए भी नहीं। आज पहली बार उनकी आंखों में हमने जिद देखा, एक बगावत देखी है। हम उनकी नजरों में गिरना नहीं चाहते। वो हमारे बेटे हैं। एक बार फैसला कर लेते तो पीछे नहीं हटते। इसलिए बरसों पहले जो आपने किया था आज वही हम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन 15 साल पहले जो आपने किया था और आज जो हम कर रहे हैं उसमें एक फर्क जरूर है। आपके बेटे गलत है, हमारे बेटे गलत नहीं है। हाँ, हम कंचन को कभी अपना नहीं सकते, कभी नहीं। लेकिन हमने अपने मन को समझा लिया है। हम दोबारा इस राजघराने में मनिक और शुभम के रिश्ते की कड़वाहट नहीं चाहते। अब
बाप की गरिमा आप ही के हाथों में है, क्योंकि ये शादी तो होकर रहेगी माता जी। अगर आप राजी खुशी इस शादी में शामिल होती हैं, तो आपकी इज्जत बनी रहेगी, वरना बाहर जो सबके सामने आपने ऐलान किया है, वो रास्ता भी है आपके पास।